जसवंत सिंह डिस्ट्रिक्ट अगुस्तस ड्रुमडुम ओडिशा। सर जयवीर सिंह उत्तर प्रदेश एटा डिस्ट्रिक्ट। सर आज के शुभ दिवस पर क्या बोलना चाहेंगे? बहुत ऐतिहासिक दिन है, हम सब के लिए बहुत खुशी का अवसर है। अपने स्वतंत्रता दिवस की आज 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 2 साल के बाद 2022 में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होंगे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही ऐतिहासिक भाषण दिया है और विशेष रूप से जो स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए आज से सारे देश के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत हो रही है। उसकी काफ़ी समय से हम लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन के फ़ेज़ में लाने के लिए प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद का इंतज़ार कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद भी दिया है, सारे देश को अपील भी की है और मैं समझता हूँ कि ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, जो कि आने वाले समय में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत का एक क्रांतिकारी कार्यक्रम प्रारंभ कराया था, जिसके माध्यम से देश के अंदर करोड़ों गरीबों के लिए जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ में टर्शरी केयर की सुविधा उपलब्ध हो गई निःशुल्क। देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जो कि पॉजिटिव और प्रोमोटिव हेल्थ का एक बहुत बड़ा जहाँ की आंदोलन विकसित होने की संभावनाएं हो गई। अब उसी के साथ साथ ये जब नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन देश के अंदर लागू होगा तो आने वाले वर्षों में देश के लोगों के लिए अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये कदम होगा, जो लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने में, अपने रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने में और इलाज के समय हर डॉक्टर के पास हर मरीज़ की सब प्रकार की पास्ट हिस्ट्री अच्छे प्रकार से उपलब्ध होने से क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट बहुत इम्प्रूव होगा। और इतना बड़ा देश का जब डाटा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्टोर होगा तो फिर बहुत सारी बीमारियां उनका देश में किस प्रकार से प्रेवलेंस है, किस तरह से उनको प्रिवेंशन करने के लिए क्या क्या और प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं, इन सब विषयों पर बहुत निश्चित रूप से एक सफलता मिलेगी। जो इलाज का जो पैमाना है, उसके जो पैरामीटर्स हैं, वो बहुत उनमें गुणात्मक वृद्धि होगी। देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई है। प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत सारी सब क्षेत्रों के बारे में जानकारियाँ देश को दी हैं, किस प्रकार से हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर
सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से हम आत्मनिर्भर कोरोना के तकलीफ़ के बावजूद भी बहुत सारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करके हुए हैं। ये अपने आप में मैं समझता हूं कि भारत के लोगों के लिए आज बहुत खुशी का अवसर है। मैं सभी देशवासियों को हृदय की गहराइयों से आज के इस अवसर पर बधाई देता हूं। हमारे यहाँ CSIR में भी आज ये स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। CSIR के वैज्ञानिकों ने, हमारे दूसरे वैज्ञानिकों ने भी बहुत सारी विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनके माध्यम से लोगों की जो बरसों की तकलीफ़ है उसको दूर करने का प्रयास हो रहा है। जैसा कि आज वैक्सीन के संदर्भ में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कम से कम 3 वैक्सीन कैंडिडेट्स भारत में ऐसे हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज़ में हैं, और आने वाले समय में जब उनको संपूर्ण सफलता मिलेगी तो उसके बाद फिर किस प्रकार से हम अपने देशवासियों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन का भी प्रयोग कर सकेंगे, इसकी भी जो प्रबल संभावनाएं आने वाले समय के लिए है उनका भी उल्लेख आज प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो सर, महिलाओं के लिए भी आत्मनिर्भर की बात प्रधानमंत्री जी ने की है, साथ ही महिलाओं के लिए भी विशेष रूप से किया है। उन्होंने सभी के लिए किया है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मज़दूर हो। और पहले ही दिन से प्रधानमंत्री जी की पिछले 6 साल में हर योजना गरीबों के कल्याण के लिए है, और जिस योजना को भी उन्होंने अपने हाथ में लिया है उसको केवल घोषणा के लिए नहीं, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया है। जब पहला भाषण उन्होंने दिया था लाल किले की प्राचीर से 2014 में, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की थी, जनधन की बात की थी। आज 100% लोग शायद देश में उनको खाते उपलब्ध हो गए हैं। कितनी सारी और योजनाओं को उन्होंने घोषणा की थी। उस समय टॉयलेट्स के बारे में बात किया था, स्वच्छ भारत के बारे में बात किया था। आज करोड़ों टॉयलेट्स देश के अंदर बन गए हैं, करोड़ों लोगों को सीधा पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। कोरोना के काल में भी आपने देखा कि 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया गया। कितना सारा उनकी सहायता के लिए पैसा उनके बैंक के खातों में ट्रांसफ़र किया गया। तो प्रधानमंत्री जी ने जब आज आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्प खुद लिया है, देशवासियों को लेने के लिए स्मरण कराया है, तो हमें पूरा विश्वास है कि उनके सपनों का जो न्यू इंडिया है वो निश्चित रूप से 2022 में डिलीवर होगा। किस तरह का कार्यक्रम होगा और इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, ये सारे देश में जो भी लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो मरीज़ हैं, चाहे वो जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, इन सब के संदर्भ में सब प्रकार का जितना भी डाटा हो सकता है। मान लीजिए मेरा एक डिजिटल हेल्थ आईडी बन रहा है, तो उस आईडी में मेरे हेल्थ से संबंधित सब प्रकार की जानकारियाँ होंगी। आज अगर कोई तकलीफ़ मुझे होती है तो उसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, क्या क्या रिज़ल्ट्स आते हैं, वो भी सारी जानकारी उसमें अपडेट होगी। तो कल अगर मैं कहीं पर भी जाता हूँ, मेरे पास अपना रिकॉर्ड नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, तो भी मेरे आईडी से कोई भी डॉक्टर उस आईडी के आधार पर मेरी पास्ट हिस्ट्री को एसेस कर सकता है। सड़क पे कभी कोई दुर्घटना में मैं शिकार हो जाता हूँ, मेरे बारे में कोई बताने वाला दूसरा नहीं है, लेकिन मेरा इलेक्ट्रॉनिक अगर डाटा है उपलब्ध है तो बहुत सारी चीज़ें जो है उसके माध्यम से, तो आज तो ये एक प्रकार से आज के मॉडर्न युग में जब डिजिटल इंडिया जो है प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा सपना है, जिस पर उन्होंने 2014 में काम करना शुरू किया, देश की लगभग हर पंचायत तक जो ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का काम किया, इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने का काम किया, टेलीफोन में सब प्रकार की सुविधाएं, उसी श्रृंखला में ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और इलेक्ट्रॉनिक डाटा सबका सुलभ ढंग से उपलब्ध हो जाए एक टेलीफोन के अंदर ही, और जो उपचार है वो और बेहतर हो जाए, आसान हो जाए, और ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टि से सुलभ और संपन्न हो जाए। यही इस नेशनल मरीज के डिजिटल लिहाज हेल्थ से आप मिशन। बताएं कि मरीज के लिहाज से काफ़ी फायदेमंद रहेगा। एक डॉक्टर आप खुद हैं, एक डॉक्टर के लिहाज से ट्रीटमेंट में कितनी मदद मिलेगी? ये स्वाभाविक है। एक मान लीजिए एक ऐसा मरीज़ है जिसको
बहुत ज़्यादा अपनी बीमारियों के बारे में नहीं पता, वो टेक्निकल समझता भी नहीं है, लेकिन अगर वो मेरे पास इलाज करने आता है और मेरे पास उसका हेल्थ आईडी है और उस हेल्थ आईडी के आधार पर मुझे पता है कि इसको ये डायबिटीज़ की बीमारी है या इसको ये परेशानी है या इसको ये पास्ट में हुआ है, तो उसके आधार पर मुझे आगे उसका जो ट्रीटमेंट के बारे में निर्णय करने में और बेहतर मैं फ़ैसला कर सकता हूँ। तो एक प्रकार से जो निर्णय की क्वालिटी है, मेडिकल ट्रीटमेंट की क्वालिटी है, वो बेहतर होगी। और फिर सारे देश का, इतने बड़े 135 करोड़ लोगों के देश का अगर हमने सपना देखा है, हमें पता है कि इसको पूरा करने में थोड़ा कुछ वर्ष लगेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जब शुरुआत होगी, अब जैसे आज कुछ यूनियन टेरिटरीज़ को फोकस करके शुरू होगा और फिर धीरे धीरे ये एक्सपेंड होगा, तो हमें पूरा विश्वास है कि ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी उपलब्धि के रूप में आने वाले वर्षों में इसकी गिनती होगी। आपने कहा कि इसकी तैयारी पहले से पूरी थी, से प्रधानमंत्री के अनाउंसमेंट का इंतजार कर नहीं, रहा था। तैयारी इस सेंस में कि प्रधानमंत्री जी तो लगातार मार्गदर्शन कर ही रहे हैं। अभी शुरुआत के अंदर आज अनाउंसमेंट किया तो कुछ तो उसके लिए बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा ना। सर, इसके लिए कितना खर्च करना होगा और कब तक ये पूरा अब इम्प्लीमेंट ये तो बहुत टेक्निकल डिटेल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स हैं। समय समय पे जैसे जैसे प्रोग्राम विकसित होगा तो ये सारी जानकारी अभी आपको मिलती रहेंगी। इनिशियल कितनी खर्च करने नहीं, ये डिटेल्स वगैरह की इतना विषय नहीं है। डिटेल्स जब जैसे जैसे विकसित होंगी आपको सब उसकी जानकारी मिलेगी। इंडिपेंडेंस डे और ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया, जिसमें 3 वैक्सीन, जो कि पूरे संसार में अभी कोरोना जैसे कि संकट काल आया हुआ, ऐसे में 3 वैक्सीन के जो अनाउंसमेंट हुए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ये बताया है कि भारत में 3 वैक्सीन कैंडिडेट्स जो हैं वो क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस में चले गए हैं। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 होता है, तो कोई फ़ेज़ 3 के अंदर काम कर रहा है, कोई फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 में काम कर रहा है, या और उनके अंदर इनिशियल उनको जो है सफलताएं भी मिल रही हैं। और उसके आधार पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि निश्चित रूप से आने वाले समय में जब एक सेफ़ और इफ़ेक्टिव वैक्सीन देश के लिए हमारे अपने लोगों के माध्यम से भी उपलब्ध हो जाएगी, साइमल्टेनियसली इस बात के लिए भी तैयारी शुरू की गई है कि भाई वैक्सीन सफलतापूर्वक अगर आ जाती है तो फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसको देश के अंदर लोगों तक उपलब्ध कराना है, पहले किसके लिए उपलब्ध कराना है, कौन ज़्यादा वल्नरेबल है, इन सब चीज़ों के लिए विचार विमर्श साइमल्टेनियसली चल रहा है। वैसे तो WHO के मदद से सारे दुनिया के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स, लगभग 26 कैंडिडेट्स हैं जो क्लिनिकल ट्रायल के फेज़ में जा चुके हैं। 139 कैंडिडेट्स हैं जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज़ में है। लेकिन भारत में, जैसा प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया, हम दुनिया में किसी से पीछे नहीं हैं। हमारे 3 कैंडिडेट्स भी जो हैं वो बहुत तेज़ी से इस काम में पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। और भी कई महत्वपूर्ण उन्होंने बात कही है। नहीं, उन्होंने देखिए सभी चीज़ों की बात की है। उन्होंने दोबारा से स्मरण कराया है कि कैसे हम देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बना रहे हैं, जिसमें से 1/3 से ज़्यादा बनकर तैयार हो गए हैं। ये प्रिवेंटिव और पॉजिटिव हेल्थ के लिए, प्रोमोटिव हेल्थ के लिए, ये ग्रास रूट पर कितना बड़ा एक हेल्थ का सोशल मूवमेंट इनके कारण क्रिएट होगा। उन्होंने जो नए नए एम्स बन रहे हैं देश में, हम आज 157 नए मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। उन्होंने MBBS की, पोस्ट ग्रेजुएशन की जो सीट्स पिछले 5 साल में बढ़ी हैं और आने वाले समय में हम बढ़ाने वाले हैं, उनके बारे में बात की है। उन्होंने आज से देश को कहा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इसको लॉन्च जो है भारत कर रहा है। आज के बाद से धीरे धीरे हम इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स के युग में जो है प्रवेश करेंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। सर, ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, ये कितना कारगर होगा और किस तरीके से ये काम करेगा? ये तो बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है देश के लिए। ये तो लॉन्ग अवेटेड है। इसके ऊपर इतने लंबे समय से तैयारियां वगैरह भी हो रही हैं, प्रयास भी हो रहा है। और जब हर देशवासी का एक दिन अपना हेल्थ आईडी होगा, तो उस हेल्थ आईडी के माध्यम से हर एक डॉक्टर और हर एक पेशेंट वो अपनी सारी डिटेल्स एक्सेस कर पाएगा। हर एक डॉक्टर का हेल्थ आईडी होगा, उसका रिकॉर्ड होगा, हर एक हेल्थ फैसिलिटी का रिकॉर्ड होगा। ये सारी चीज़ें जो हेल्थ की डिलीवरी के साथ जुड़ी हुई हैं, हेल्थ केयर डिलीवरी के साथ, वो सारी चीज़ों को अगर इलेक्ट्रॉनिक डाटा के रूप में सारे देश के सामने उपलब्ध कर दिया जाएगा, तो आने वाले समय में रिसर्च की दृष्टि से भी इस डाटा का इस्तेमाल जो है बहुत
तरीके से देश में बीमारियों का प्रेवलेंस है, बीमारियों को किस प्रकार से हैंडल करना है, बीमारियों के संदर्भ में क्या हमें आने वाले समय में योजनाएं बनानी है, तो ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण होगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, जिस तरीके से चाइना को लेकर लगातार एलएसी की सीमा उल्लंघन कर रहे, तो उसको लेकर ये बातें हुई थी। ये देखिए, ये हमारे सोल्जर्स जो हैं जवाब देना जानते हैं। नहीं, ये तो अब जो उन्होंने कहा वो आपके सामने है, उसमें कोई नई बात मेरे को उसमें नहीं कहनी है। प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा है वो देशवासियों से, उसके ऊपर हम लोगों को किसी को कमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो तो उन्होंने सोल्जर्स को बधाई दी है।